अगर मेरे हलके में वो आते हैं तो चुनौती मैं उनके हलके में उचाना मैं भी दूंगा। तो इस तरह से राजनीति कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर देखने को मिलती रही है। गाहे बगाहे यही वजह है कि संगठनात्मक रूप से मजबूती पार्टी के अंदर नहीं आ पा रही है। और आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ मंत्र दिया जाएगा, कितनी अहम यह बैठक हो सकती है, किन किन मुद्दों को लेकर इसमें सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबको एक मंच पर लाना, एकजुटता के साथ सबको एक दिशा में लेकर जाना, ये पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस हरियाणा में खासकर अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है, जिससे उबर पाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे, उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं वो एकजुटता का, ये बड़ा सवाल है। बीते दिनों हमने देखा 8 जुलाई को भी लगातार आज जो नए प्रभारी बनाए गए संजय दत्त वो भी मंच पर आए, सब जो दलगत लोग थे, नेता थे, वो भी एक मंच पर आए, लेकिन बावजूद इसके कुछ खास बात निकलकर सामने नहीं आ पाई। इंडिया न्यूज के संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई, ज्यादा जानकारी के लिए करेंगे। साक्षी, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होने जा रही है शाम 4 बजे, कितनी अहम यह मीटिंग मानी जा रही है? खासकर एकजुटता की बात जो कही जाती है पार्टी में नहीं नजर आती, क्या इस मीटिंग के बाद ये मान लिया जाएगा कि तमाम तौर पर सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, अब मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आएगा? और किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक आज आयोजित होनी है। समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, पहले ये बैठक 4 बजे होनी थी, लेकिन अब ये बैठक 5 बजे आयोजित होगी और कांग्रेस के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हालांकि अगर मुद्दों की बात करें तो कई सारे एजेंडों पर इसमें डिस्कस हो गया। आपने भी बताया जिस तरह की पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी और अंतरकलह जो है वो हमेशा सार्वजनिक मंचों पर उजागर होती है समय समय पर, इसको लेकर भी जो बातचीत है वो की जा सकती है। समीक्षा पार्टी के अंदरूनी जो मसले हैं उनको लेकर की जा सकती है। वहीं इसी के साथ साथ आगामी जो मॉनसून सेशन है वो भी अब जल्दी आने वाला है। आपको बता दें कि 13 अगस्त को कैबिनेट की बैठक भी इसको लेकर बुलाई गई है, जिसमें मॉनसून सेशन की तारीखों पर मुहर लग सकती है। 3 से 4 दिन का ये सेशन हो सकता है, जिसको लेकर पहले से ही सभी विपक्ष के विधायकों ने अपने जो क्वेश्चंस हैं या कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं वो विधानसभा तक पहुंचाने शुरू कर दिए। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति इस मॉनसून सेशन को भी बनाती हुई नजर आ सकती है, जहां पर किन मुद्दों को कितनी मजबूती के साथ उठाना है, किस किस मुद्दे को शामिल करना है, किस तरह विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर कांग्रेस की रणनीति रहेगी, प्रदर्शन करना है, किन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी है, क्या करने हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी कांग्रेस आज की इस विधायक दल की बैठक के माध्यम से अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आगामी दिनों में कांग्रेस के कई स्टेट लेवल प्रोटेस्ट भी है। जिस तरह कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बीते दिन एक प्रेस वार्ता करके बताया था कि वो एचकेआरएन के मुद्दे को लेकर एचकेआरएन को समाप्त करने की गुहार सरकार से लगाएंगे और इसको लेकर एक स्टेट लेवल प्रोटेस्ट जो है वो पंचकुला में एचकेआरएन के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने आगामी जो कार्यक्रम है या संगठनात्मक चीजें हैं या फिर विधानसभा का मॉनसून सेशन है, इन सभी चीजों को लेकर आज की इस बैठक में जो बातचीत है की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से बातचीत भी करेंगे, रूबरू होंगे, जिसमें बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया उसकी जानकारी भी साझा करेंगे। साक्षी, बेहद अहम बात है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एकजुटता एक बड़ी चुनौती है। हमने बीते दिनों से देखा, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने ये तमाम चीजें देखी। टिकट वितरण को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी के सामने गाहे बगाहे ये चुनौती आती रही है। क्या शाम को 5 बजे आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठकर आएंगे नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा इस मीटिंग में शामिल हो सकती हैं? क्या कुछ इसकी भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये विधायक दल की बैठक है तो इसमें सभी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी चूंकि जो एमपीज हैं वो इस बैठक में नहीं है, क्योंकि सिर्फ विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधायक आमंत्रित किए जाते हैं और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल जो विपक्ष के नेता हैं और इसीलिए विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने अपने सभी कांग्रेस के एमएलए को इन्वाइट किया है। हालांकि एजेंडे इसमें कई सारे हो सकते हैं, कई सारे मसलों को लेकर डिस्कशन, चर्चा, विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन एमपीज इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मैं कांग्रेस के सभी विधायक, सीनियर विधायक हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर्स विधायक हैं, ये देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस के बाकी विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में जो इलेक्शंस हुए, राज्य चुनाव हुए, उसके दौरान क्रॉस वोटिंग की, वो एमएलए इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की बड़ी मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है। इस बीच एक सबसे बड़ी अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। अनिल भाई, जो मीटिंग लेने जा रहे हैं बिजली कर्मचारियों की, लगातार उनकी मांगों को लेकर ये मीटिंग होगी, कितनी अहम ये मीटिंग हो सकती है, ये भी बेहद अहम बात है। तमाम मांगों को लेकर ये मीटिंग बताई जा रही है कि होने वाली है और
कर्मचारी नेताओं के साथ ये बैठक है। बिजली मंत्री अनिल विज की संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ ये बैठक होगी। बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक होगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ ये बैठक होगी और बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और ऐसे में क्या कर्मचारियों के साथ उनकी मांग पूरी हो पाएगी, क्या बातचीत बन पाएगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से बिजली कर्मचारियों को मनाने की आज कोशिश की जा सकती है, जानकारी मिल रही है। बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और कर्मचारियों ने कम से कम 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर इस तरीके से वो ऐलान